हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइस, आज हम बात करने वाले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में। अभी जो मीटिंग चल रही है उसमें लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हुए, लोगों ने अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस किए और डॉक्टर नोएरा शेख ने हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई किया। यानी उनको हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई मिला। जैसा कि उन्होंने कहा था कि 20% हम जो है अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट देंगे, वो 20% का पेमेंट भी उन्होंने इन्वेस्टर्स को दिया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को काफ़ी खुशी हुई। और उन्होंने ये भी बताया कि ये 4-5 दिन से स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे सभी को मिलना भी स्टार्ट हो गया है। यानी जिनको जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको वो पेमेंट दे दिया जाएगा। सपोज दैट अगर किसी को शादी ब्याह में ज़रूरत है या कोई ऐसी बीमारी आ गई जिसमें उनको ज़रूरत है तो उनको 20% अमाउंट मिलेगा, वो भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे दे रही हैं। और उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से उन्होंने बताया। लोगों ने अलग अलग तरह से क्वेश्चंस किए, उन क्वेश्चंस का उन्होंने रिप्लाई किया ताकि जो है उनके हर इन्वेस्टर्स को उनका रिप्लाई मिल सके कि डॉक्टर नोएरा शेख अपने इन्वेस्टर्स के लिए क्या कर रही हैं और उनका क्या मकसद है, क्या मिशन लेके चल रही हैं और किस तरह से वो पेमेंट अपने इन्वेस्टर्स को देंगी। उन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई किया, लोगों को मुतमईन किया कि जितने भी हमारे भाई हैं, जो हमारे फैमिली के लोग हैं, उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। उन्हीं के लिए सारी कोशिश की जा रही है और ये सारी चीज़ें उन्हीं के लिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर नोएरा शेख से किस तरह के क्वेश्चंस हुए और उन्होंने किस तरह उसका रिप्लाई किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर कलेक्ट करो, कुछ टाइम भी लग जाएगा तो कोई बात नहीं, सबके पेपर कलेक्ट करो। इतनी दूर से वो आने से भी उनके पेपर कलेक्ट करो इंशाल्लाह। जी मैं जाऊं उधर जरी देर, उनको सुनाई नहीं देता है। अच्छा ठीक है, रिक्वेस्ट ले रहे हैं ठीक है। आपका और एक सवाल है, इफ वन हैज पुट फॉर विड्रॉल बट नाउ विश टू कंटिन्यू, व्हाट विल बी द प्रोसीजर? आपका ये रिटर्न सवाल है। जी जी बोलिए, सवाल बोलिए। Those who have invested before 2016. हेलो हेलो अच्छा, हेलो। पहले मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि बैठ जाइए जी। पहले मैं आप सबसे हर एक इंसान का सवाल पूछूंगी। मैं हर एक इंसान का सवाल पूछा जाएगा। एक मिनट और आप हमारे ऑफिस में आइए, हमारे स्टाफ आपकी सर्विस करेंगे इंशाल्लाह। आइंदा चलकर पूना में भी ऑफिस होगी, वहाँ भी स्टाफ बैठ के काम करेंगे। मैं मोहतबाना गुजारिश करता हूँ अपनी माओ से, बहनों से, क्या आप ये नहीं जानते 3 साल से हम लोग परेशान हाल थे, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑर्गेनाइजर ने क्या कुछ कोशिशें नहीं की आपको यहाँ लाने की। अगर आप इत्मीनान से अपने स्टेज पे बैठेंगे इंशाल्लाह एक एक करके जवाब दिए जाएंगे। अगर जिस तरह से 2, 4, 6, 8, 10 लोग आते जाएंगे, आपको देख के शैतान फिर हमसे आपस में लड़वाएगा। मेरी मोहतबाना गुजारिश है भाइयों से कि आप अपनी सीट पे बैठिए, इंशाल्लाह जो भी सवाल है उसको देने की कोशिश करेंगे। आप मेरी मोहतबाना गुजारिश है भाइयों से कि आप अपनी सीट पे बैठिए, अल्लाह के खातिर आप बैठिए अपनी सीट के ऊपर। इस तरह से माहौल गर्म करके नहीं चलेगा मेरे भाई। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर खुद आपके सामने मौजूद है। मेरी मोहतबाना गुजारिश है भाइयों से, बहनों से कि आप सीट पे बैठ जाइए। अगर आप कंटिन्यू भी करना चाहते हैं तो फिलहाल अभी ऑप्शन नहीं है, डेटा जैसा ऑन हो जाएगा अगर कंटिन्यू ऑप्शन देना चाहे तो कंपनी दे सकती है इंशाल्लाह। देखिए भाई, अभी फिलहाल आपकी इमरजेंसी के लिए, बाद में आपको फौरन मिलेगा, डेटा मिल जाएगा ना तो फौरन मिलेगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप ऐसा नहीं कह रहे हो कि 20% मिल गया तो बाद में नहीं, मैं कह रही हूँ कि आपको उतना मिलेगा तो अब जरूरत पूरी होगी। आपको तो जरूरत नहीं होगी, दूसरों को खाने की जरूरत, पानी की जरूरत कुछ भी होती है तो पूरी होगी इंशाल्लाह। जी जी एक बात अभी छोड़ दीजिए, पिछले जिसने को नहीं सुनो, मेल नहीं, मैं फोन नंबर दी हूँ, मैंने मेल नहीं दिया, वो पहले का मेल का छोड़ दो। मैंने आपको फोन नंबर दिया है 9177772377, इस पर मैं रिप्लाई करूंगी। मैंने कहा है कि कहाँ एरर आ रहा है मुझे देखना है, इसलिए मैं डायरेक्ट नंबर आपको दी हूँ इंशाल्लाह। वो फोन नंबर एक मिनट लो। आप देख सकते हैं कि इसमें आप ऐसे ही देखते रहिए कि 1 मिनट में 100 व्हाट्सएप आते रहते हैं, तो इसका रिप्लाई देने में थोड़ा टाइम लग जाता है और
देना पड़ता है इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं जब वादा करती हूँ तो पूरा करने की कोशिश करती हूँ। जी 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 जी, अगर आप सुकून से करेंगे ना, मैं हर सवाल का जवाब आपको दूंगी। मुझे ऑर्गेनाइजर कितना टाइम देंगे मैं रुक कर आपको दूंगी। अगर आप 20-20 लोग आकर एक ही बार सवाल करेंगे, ये वैलिड भी नहीं है, लीगल भी नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है, अननेचुरल है। एक बंदा सवाल करेगा ना, नेचुरल है, उसका जवाब पूरा होने के बाद दूसरा बंदा सवाल करे इंशाअल्लाह। आपा ये जो लिखे हुए सवाल आए हैं, मैं इनमें से पूछ रही हूँ, आपा प्लीज जवाब दें। जी, मैं फिरोज शेख, मेरे अब्बा का इंतकाल हो चुका है, उनका पेमेंट कैसे मिलेगा? जी, सवाल क्या है? पूरे सवाल हिंदी में पढ़िए, सबको समझ में आए। ओके, जो हिंदी के सवाल है वो मैं पहले ले रही हूँ। जी, सवाल ये है कि मैं फिरोज, सब सुनिए। मैं ऊपर जो भी भाई गुस्सा कर रहे थे उनको जाके चिट्ठी मेरे सामने लाना है। अगर उनको मिस करेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप जाइए, दोनों उनके पास जाइए। जो भाई वहाँ से बोल रहे थे वो भाई से चिट्ठी लिख कर लाइए, हिंदी में लिख के भेजिए तो सबको सवाल नहीं। एक मिनट, अपने दो स्टाफ जाएंगे उधर, कोई भी जाएंगे, वो भाइयों से उनके चिट्ठियां लेके आएंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे सवाल को डिसकंटिन्यू कर दिया। एक मिनट, बोलिए। मैं फिरोज शेख, मेरे अब्बा का इंतकाल हो चुका है, उनका पेमेंट कैसे मिलेगा? जी, एक मिनट, अभी जो सवाल है ना उसका जवाब सुनना है ना भाई, तो दूसरे लोग सवाल मत करिए उधर, क्योंकि आपको सवाल का जवाब सुनना है ना। वो उनका सवाल लिख लीजिए, वहाँ पर उनका सवाल लिख लीजिए। जी, एक मिनट, अभी सवाल किया गया कि जिनका डेथ हो गया है उनका नामिनी है, तो उनका नामिनी क्या करेगा? तो उसका जवाब यही है कि जो मेंबर का डेथ हुआ है उसके जो नामिनी, हमने 2 ऑप्शन दिए थे, दोनों को वो रख सकते थे, बहन को या पड़ोसी को, उन्होंने जिस पर भरोसा करती उसको नामिनी बना सकते थे इंडियन लॉ के बराबर से। तो इंशाअल्लाह जो है कि उसी नामिनी को उसका पेमेंट मिलेगा। वो डेथ सर्टिफिकेट 1 लाख